पता नहीं किहड़े मलंगां दीयां दुआवां ने साडा काम हुंदा पिया है, नहीं तो दुश्मन साडे किन्ने ने वो भी तुसीं वेखदे ही पए हो। मेरा मालिक है, फिर उनको जलील भी करता है। बंदा अकीदे ते होवे तो कुछ नहीं हो सकता। याद रख लो, मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात को हारते देखा है, लेकिन अकीदे को मैंने कभी हारते नहीं देखा है। अकीदे वाला बंदा कभी हार नहीं सकता, मेरी बात लिख लें आप। और इसी वास्ते आप सारे अकीदे पर पक्के रहें, ये जमाने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो मर्जी कर लें, बात को जितना मर्जी घुमा लें, ये जितने राफजियों के दलाल हैं ना, ये जितने मिर्जे पलंबर के बनते हैं जनाब और मामे चाचे, ये सब जलील हो जाएंगे। इस्लाम का झंडा कल भी बुलंद था, इस्लाम का झंडा आज भी बुलंद रहेगा। आप जरा तवज्जो फरमाइए। यहां से अल्लाह फरमाता है, शैताना असीए जड़ियां गुनाह ने इन्हां नूं नेकियां इस वास्ते बनाया है ताकि तू सड़। मैं पंजाबी फैसलाबादी बोली बोलने लगे तो हुण अगली गल समझे आ जे। ਇਹਦਾ मतलब है कुछ काम करने चाहिए ने जिहदे नाल शैतान सड़दा रहे। अगर आपको पता चल जाए कि 11वीं शरीफ से शैतान जलता है तो कर। पता चल जाए कि मीलाद से शैतान जलता है तो मीलाद कर। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको? तो भाई शैतान नूं साड़ना चाहिए है, ये रब दी सुन्नत है। समझ आ रही है ना? हम वो तो नहीं जो कहते काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, तो होर की कहना चाहिए? दसो भाई, जो जड़ा है उन्हें कहना तो पेगा ना। यहां पर आजकल पता नहीं काफिरों की मोहब्बत लोगों के दिलों में क्या है, मेरी समझ से बात बालातर है, लेकिन हम वो हैं जो बात हक हो वो कह देते हैं। किसी को समझ आए सुभान अल्लाह, ना आए डबल सुभान अल्लाह। तेनू अगले साल समझ आ जाएगी, गल तो सच्ची है, बच्चा सुननी तो पैनी है। हुआ ये, अब बात दूर ना चली जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान को तख्लीक करने का इरादा फरमाया, और यहां पर एक नुक्ता मैं और भी समझा दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में है। जरा ध्यान कीजिएगा, बड़ी खास पॉइंट है। आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में है, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है, हजरत इब्राहीम और इस्माइल की विलादत और बशारतों का जिक्र कुरान में है। विलादत के हवाले से अगर इतने नबियों का मिलाद कुरान में बयान हो सकता है तो मुस्तफा का क्यों नहीं हो सकता है? समझ आ रही है मेरी बात की? अब देखिए भाई, मिलाद बयान करना ये अल्लाह की सुन्नत है। मिलाद बयान करना किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत। अगर बाकी नबियों का मिलाद बयान हो सकता है तो मेरे नबी का क्यों नहीं हो सकता है? ये कुरान में कहां है? मैंने कहा अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, आ गए रसूल तुम्हारी तरफ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं हर बंदा मिलाद नहीं करता, क्यों? फरमा अल्लाह ने कहा आ गए रसूल तुम्हारी तरफ, जिसकी तरफ आए हैं वो मिलाद करेगा, दूसरा बेईमान कैसे करेगा? जिसकी तरफ आए हैं वही करेगा, और वही मिलाद करता है, और दूसरों को शिरक नजर आता है। हालांकि मिलाद का माना पैदा होना, जो पैदा हो जाए वो रब नहीं होता, जो रब होता है वो पैदा नहीं होता। तो शिरक कहां से आ गया? तो हम मुस्तफा का मिलाद मना के बताते हैं जो पैदा हुए हैं ये अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन इनकी शानें हैं जो हम आपके सामने रखते हैं, फिर भी लोगों से हजम नहीं होती। तो ये दूसरी बात, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का वादा किया ना, तो फरिश्तों ने जब यह कहा था कि या अल्लाह ना बना, इसके बदले में अल्लाह ने कहा था कि मेरे अर्श का तवाफ करो। 7000 साल तक तवाफ होता रहा था। अब जब 7000 तवाफ हो गया ना, तो फरिश्तों ने कहा बारी ताला इससे क्या होगा? फरमाया तुमने जो ये मेरे सामने बात की थी उसकी माफी हो जाएगी। तो फरमाया जिस इंसान को पैदा कर रहे इनकी माफी की भी कोई जगह है? तो अल्लाह ने फरमाया ये जो जाग है ना, जाग। अब सुनिए ये काबा कैसे बन रहा है, थोड़ी हिस्ट्री में आइए। अल्लाह ताला ने, तो भाई खुशबू वाले पीछे चले जाए, नाराज ना होना है, जरा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, आप मेरी तरफ देखेंगे भाई, इनकी खिदमत करना भाई, गेट पर आप पहुंच जाए। इधर देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से फरमाया हां मैंने बंदों के लिए भी वादा किया है। तवज्जो है जी, मेरी तरफ देख सकते हैं। वो कैसे? फरमाया ये जो जाग है ना, जाग, इसको हम बना रहे हैं जमीन, और जो सफेद जाग है इसको बना रहे हैं अपना घर, और यही मेरा घर है जिसका मेरा बंदा आके ईमान के साथ तवाफ करेगा। जैसे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मैं अपने बंदों को भी माफ फरमा दूंगा। अब समझ आइए आप हज़रात को?
गिरामी कदर हजरात, ये बात कोई आम नहीं है, बड़ी लंबी और बड़ी लंबी हिस्ट्री है। उस वक्त खाना काबा की वो जगह वो सफेद बना दी गई। और यहां पर एक बात और भी बतला दूं आप हजरात को, फ्रांसी टाड़े हो, पक्का ना भी चले तो कोई मसला नहीं, बस आप तवज्जो करेंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। है इधर देखिए जरा, ये जो जगह थी, आपको पता है आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो खमीर था, इसको जब तैयार कर लिया गया ना, मोबाइलों से निकल के सुनिए, लुत्फ आएगा आपको। इधर देखिए पुत्र, आंखें चक पा के सुन, हाँ ये बात बड़ी खास है। और ये आप तफसीर नईमी को पढ़ें और ये इब्ने कसीर को पढ़ें, दुर्रे मंसूर को पढ़ें, लिखा है सब हजरात ने। अब पहले सबारे दे बेची लिखे आजे को लमिया गल्ला नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को तैयार करके पता कहां रखा था? जहां आज खाना काबा बना हुआ है। इस जगह पर रखने के बाद दो रिवायात है, अल्लाह ताला ने या 40 दिन बारिश बरसाई थी या 40 साल बारिश इसके ऊपर बरसाई थी, आदम अलैहिस्सलाम के खमीर के ऊपर। 40 दिन हो या 40 साल हो, गाल चाड़िए दिए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इसमें भी एक राज है जो आपको समझाने लगा हूं, और वो सुनिए क्या है। 40 दिन बारिश, और यहां पर उलमा ने लिखा है अगर 40 दिन और 40 दिन के कौल को ज्यादा लिया, 40 साल का भी है, 39 दिन परेशानी की बारिश बरसाई अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के खमीर के ऊपर, और 1 दिन खुशी की बारिश। और अगर 40 साल हो तो 39 साल परेशानी की बारिश और 1 साल खुशी की बारिश बरसाई गई। क्यों? वजह यह थी, फरमाया इंसान की जिंदगी में अक्सर मोड़ मोड़ पर परेशानी आती है, और परेशानी ज्यादा क्यों अता की? फरमाया जब इंसान को परेशानी दी जाती है ना, तो ये अपने रब की तरफ बड़ी तवज्जो करता है। इसको ज्यादा परेशानी में मुब्तला इसलिए रखा गया ताकि ये अपने रब को याद करता रहे। अरे इंसान, तेरी जिंदगी में परेशानी इसलिए दाखिल की गई ताकि तू रब को याद करे। अफसोस ये है, एक मर्तबा अगर खुशी तुझे मिल जाती है, तू रब को भूल जाता है। तुझे अपने बच्चे की शादी पर पता सिर्फ मौलवी जब निकाह पढ़ाने आता है तो पता चलता है कि यह मुसलमानों का घर है, वरना नहीं पता चलता जितने गाने, नाच गाना और क्या कुछ होता है। और मेरे भाई, अगर गम आ जाए तो रब को याद रखते हो, मजा तब है जब खुशियां भी रब रसूल के नाम लगा दी जाएंगी। तो खुश नसीब है लोग जिनकी शादी आ जाए तो तब भी महफिल मिलाद करते हैं। समझ आ रही है? और इसके लिए भी मेरे अत्तार, मेरे मुर्शिद, मेरे शेख तरीकत, मेरे शेख कामिल, मेरे माही, मेरे लजपाल, मेरे करीम, मेरा साईं, मेरा बाबा, समझ आ रही है ना? हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी ने जो लोगों की तरबियत फरमाई है, मिर्जा पलंबर पहुंचा बाबियां दी करामत की है। मैं क्या, मेरे बाबे दी करामत है, लखा बंदे चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजा दिया है, सर पर इमामा सजवा दिया है, नमाजी बना दिया, माँ बाप का फरमा बरदार बना दिया। कितने यहां लोग बैठे हैं जिनके घरों में सुकून दावत इस्लामी की वजह से है कि नहीं है? बतलाइए मुझे। अजीजा ने गिरामी, ये वो दावत इस्लामी तो जो मेरी तरफ रखी है, जो पाकिस्तान में तंजीम है, तो ये नॉन टॉलरेंस है, इसके अंदर क्राइम नहीं, जराइम नहीं, ये सख्ती वाली नहीं। आप ऑन वर्ल्ड चले जाएं, दावत इस्लामी जो काम कर रही है। अभी 3 दिन पहले यूके के अंदर दावत इस्लामी को एक अवार्ड मिला है, और वो क्या है? वो कहते हैं कि ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम भी कोई नहीं और ऐसी लोगों की खिदमत करने वाली तंजीम भी कोई नहीं। मैंने कहा आज भी कई लोग दावत इस्लामी के खिलाफ बक बक कर रहे हैं। काफिरां नूं समझ आ गई है कि तंजीम चंगी है, तैनू समझ क्यों नहीं आउंदी भी? मौलवी, शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया मौलवियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज भी दावत इस्लामी के खिलाफ बक बक करते हैं। इस दावत इस्लामी ने क्या नहीं दिया तुम्हें? मस्जिद दी, मदरसे दिए, तुम्हें हाफिज दिए, कारी दिए, आलिम दिए, मुफ्ती दिए, मुबल्लिग दिए, मुबल्लिगात दिए, तुम्हें मुदर्रिस दिए, और तुम्हें फैजाने मदीना दिए, मस्जिद कंदल मदारिस, FGRF। वो क्या चाहते हो? एक शोबा रहता था गाजियों का, गाजी मुमताज भी दिया है, गाजी तनवीर भी दिया है। यहां भी ना भूला करो भाईजान, हमें ना भूला करो। तरीका हमारा अपना, लेकिन काम हो रहा है। अर्ज करने का मकसद ये सब कुछ दिया है,
लेकिन जिनकी दुकान बंद हो रही है अपनी 2 नंबरियों की वजह से, उनको दावत इस्लामी से बड़ी तकलीफ है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर दावत इस्लामी को इस वक्त सुन्नियों से निकाल दिया जाए, बाकी बताओ मुझे बचता क्या है। इस वास्ते आज के दौर में जो दावत इस्लामी का मुखालिफ हो, बिला वजह समझ लो अंदरों काला है। अगर कोई वजह हो हमें बताओ, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन एंजत ना कर मेरा काका। तवज्जो है जरा। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, बाकी हमारी सुन्नियों की तंजीम है। ये TLP भी हमारी है, सुन्नी तहरीक भी है, ये सारी हमारी है। लेकिन दावत इस्लामी दुनिया के 200 मुल्कों में काम कर रही है। इतराज करने वाला वो है जिहड़ा अपने शहर के 200 महलियां दे नाम नहीं जानता, और वो इतराज कर रहा है। ना करो यार, ऐसा ना करो, इन दरवेशों को काम करने दो। हाँ, अगर कहीं शरी गलती है तो आप बताएं, ये फरिश्ते थोड़े ही हैं। आप बताएं, आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा। यार ये आए बाएं शाएं वाले नहीं हैं, समझ आ रही है? ये बात मानने वाले लोग हैं। बच्चा बंदियां तरह दसो तो सही ना, बैठे हो परेशानी हो जाते हो। लेकिन मैं क्या करूं, चूंकि मेरे लजपाल, मैं पढ़ा ही फिजाने मदीना से हूं, मैं अपने मुर्शिद दा होकरा ना देवां तो मेरा रांझा ही नहीं राजी हुंदा। इस वास्ते ये बताया। बाकी जितने उलमा मशाइख काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको सलामतियां अता फरमा दे। अगर आप थके नहीं हैं तो अगली बात अर्ज कर सकता हूं आपकी खिदमत में। मेरे अजीज, मेरे भाई, बात जो आपको सुना रहा हूं ना, जरा उस बात की हकीकत और तह तक आपने पहुंचने की कोशिश करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये बात वाज़ेह फरमा दी, 40 दिन के लिए बारिश बरसी। तो जो है 40 का इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देखो, तखलीक हो रही है तो 40 दिन बारिश बरसी, ठीक है। इंसान जब पैदा होने के मराहल में होता है, तवज्जो है, मां के पेट में जब करार पकड़ता है, 40 दिन तक पानी का कतरा, उसके बाद खून का लोथड़ा, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा। ये 40 दिनों पर सारा प्रोसीजर होता है। 40 दिनों के बाद खून का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद गोश्त का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद हड्डियां, 40 दिनों के बाद चेहरा, 40 दिनों के बाद रूह, 40 दिनों के बाद जिस्म, और फिर जब अल्लाह चाहता है तो ये दुनिया में आ जाता है। और आते ही दूसरे तीसरे दिन तुम घर से बाहर नहीं लेके जाते, कहते हजे नहीं न्याणे नूं ले जाना, सवा महीना नहीं नहाता। मैं कहा पुत्त सवा महीने का तर्जमा कर। हाँ, कहता 40 आ। तेरे जम्मण तो पहलों भी साइया 40 ते ही काम चलाया, ते तेरे जमदियां भी 40 ही होया है। और माहिरीन कहते हैं इंसान के जिस्म में मां के दूध की ताकत 40 साल तक रहती है। 40 सालों के बाद बंदे की उम्र ढलना शुरू हो जाती है, 40 साल तक। और ये 40 का अदद रब की बारगाह में पता कितना मकबूल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा जितने नबी आए, उन्होंने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया है। मेरे नबी ने भी 40 साल की उम्र में फरमाया। बैठे हो, आप क्या समझते हैं 40 कुछ भी नहीं है? 40 बड़ी शय है, शय। हजरत याकूब और यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम, ये दोनों जुदार है ना, बाप बेटा। तो पता कितने सालों बाद मुलाकात हुई थी? 40 सालों के बाद। अब आपको मैं 40 की हिस्ट्री बताऊं पिछले, तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन अगली सुनिए। पहले 6 सालों में, यह कईयों के लिए नई बात होगी, अहले इल्म तो जानते हैं, पहले 6 सालों में सिर्फ 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। पहले 6 सालों में कितने बंदों ने? 39 40 नहीं, और 40वां नहीं हो रहा था, 40 नहीं सी हुंदा पिया। और काफरों में मिल बैठ के मीटिंग की, कहने लगे 40वां कलमा ना पढ़े, चूंकि जो 40 का अदद है ना, ये अदद कामिल है, अदद तमाम है, अदद कामिल है। उनको पता था जिस दिन 40 हो गया, तो जो नहीं फरमा रहे, उस दिन कम हो जाना। लो जी, उस दिन क्या हुआ? एक दिन पहले मेरे नबी ने दुआ फरमाई, इधर देखा एंज, या अल्लाह 2 उमर है, 2 उमर, एक मैनू दे दे। कितने उमर है? अबू जाल का नाम भी उमर ही था, और हजरत फारूक आजम का नाम भी उमर ही था। कहा उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। ते थोड़ी देर तो बाद पता की आखे है, चास ले आजे पूरी। फरमाया या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासतन
फरमाया जे खत्ताब दा पुत्र उमर दे छड़े ना तो तेरे इस्लाम नूं इज्जत अता फरमा दी जाएगी। बस इधर भी देखना, नबी पाक ने ये दुआ की ना तो दूसरे दिन हजरत फरूक आजम ने तलवार उठा ली। वो लंबा वाकया है। आप निकले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए कि मामला खत्म हो जाए। वो बंदे ने पूछा किधर है? अखे आज मैं काम मुका छड़ना है। उन्हें क्या मुकाई बाद पहले घर का पता कर, तुहाडी भैन ने भी कलमा पढ़ लिया है, उन्होंने का नाम भी फातिमा सी। आपने कहा अच्छा। आप गए घर ते वो कुरान दे ना उस वक्त किताबी शक्ल में नहीं था, चंग बरते थे, पढ़ रहे थे। आपने बहनोई को मारा, बहन को मारा, भैन ने इको ही गल की थी, भैन बड़ियां प्यारियां होंदियां जे, इन्हां दा हक ना मारिया करो, इन्हां दे सिर ते हाथ रखिया करो। पीर मन, फकीर मन, धी मन, भैन मन है। समझ आ रही है? भैनों को रुआ के ना अपने घरों कढ़िया करो, बंदे बनया करो। हाँ, इन्हों भी चाहिए कि जो घर आउण ना ते अपने भरावां दे घर किसी किस्म का फड्डा ना पा के जाण। इन्हों भी चाहिए कि सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ के जाण। मैं इसे मुआशरे च रही ना, मैं को हिंदुस्तानों थोड़े आया, मैनू पता है घर की हुंदा है। इस वास्ते दोनों पासों हाथ हौला रखना चाहिए है। ठीक है, बहरहाल ये बेटियां होती हैं, बेटियों की इज्जत हुजूर ने कहा है जरूर किया करे, बात दूर ना चली जाए। भैन ने इको ही गल की थी, तवज्जो भरावो इधर मेरे हाल, इको ही गल। उन्हें आख्या उमर एवं जो मारी कुट्टी जाना, ठुडे पिया मारना है, ए साडी तलवार चुकना, साडे टोटे कर, जे टोटे टोटे चो मुहम्मद ना दी आवाज़ ना हो तो गलत कुछ ना हो रहा। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? आपने जब ये कहा, उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो? सूरह त्वाहा की चंद आयात, फरमाया पहले गुस्ल करो, पाक हो जाओगे तो बाद में हम आपको बताएंगे कि ये कुरान है और कुरान को पाक होकर हाथ लगाया जा सकता है। आप तशरीफ ले गए, गुस्ल किया, चंद आयात देखी तो कहा मुझे मुस्तफ़ा के पास ले चलो। जैद बिन अरकम के घर मेरे नबी जलवागर थे, हजरत अमीर हमजा वहां थे, लोगों ने बताया उमर आ रहा है और हाथ में तलवार भी है। हजरत अमीर हमजा तो खुदा के शेर भी थे और मुस्तफ़ा के शेर भी थे। आपने अपनी तलवार को यूं फेंका और दरवाजे पे आके कहा उमर अगर अच्छे इरादे से आ रहा है तो इसका इस्तेकबाल किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, खुश आमदीद कहा जाएगा, अहलन व सहलन मरहबा कहा जाएगा। और अगर बुरा इरादा हुआ तो आज मैं उसकी तलवार पकड़कर अगर दो टुकड़े ना करूं तो मुझे खुदा का शेर ही ना कहना। ये हजरत अमीर हमजा ने जुर्रतमंदाना खिताब किया। वहां पर हजरत उमर आए तो कुरान की आयत का असर तो पहले ही था, हकीकत ये है नबी की दुआ का भी असर था। हुण इत्थे गल सुनिया जे, जेडे दीवाने हुंदे ना ओ गल कर ही छड्डदे ने। हजरत उमर नूं दूरों वेख के ना एक बंदा कहने लगा उमर, कहंदा हां जी। ओ कहंदा बड़ा खुश नसीब है। किदां? कहंदा कल मैं नबी पाक नूं दुआ मंगदियां वेखिया सी, मैं तो वेखदा सी उमर आउंदा किस वेले। जा तू खुश नसीबे, तू आज कलमा पढ़ लेगा। नबी पाक के पास आया, आपने दामन पकड़ के यूं हिलाया, क्यों नहीं कलमा पढ़ते, वहीं कलमा पढ़ लिया। लो जी, इतनी बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगा के खाने काबे में बैठे हुए काफिर डर गया, की होया है? उन्होंने आखिया आज जने ने कलमा पढ़िया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा है और आज चाड़िया हो गया है, चाड़िया हो गया है। अपने लहजे में बात कर सकता हूं, लग जाता पता, तुसी भी अपने लहजे सुनते हो कि नहीं सुनते। जब तक हालत कुफर में थे ना तो कहते थे चाड़िया नहीं होने देना। जब तक हालत कुफर में थे तो कहते सी चाड़िया, तो साइया ने आखिया असी चालीवा करना ही तेरा है। अब देख लो फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने 40वां कलमा, और फिर हुआ क्या था इधर देखो। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर हैं। तो फरमाया आप लोग के नमाजा क्यों पढ़ने हैं? समझ आ रही है ना? आपने फरमाया उमर क्या मशवरा देते हो? कहा हुजूर मशवरा ये आज काबे दे विच चल के पढ़ना है, मैं वेखांगा केड़ा रोकदा है। इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो, है इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो। नबी पाक ने फरमाया ठीक है, लो जी 20 बंदियां दियां दो लैना बन गईयां। एक के सामने उमर बिन खत्ताब जा रहे हैं, दूसरे के सामने हजरत अमीर हमजा और बीच में मुस्तफ़ा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम।
ये खाने काबे में जा रहे हैं और उस दिन पहली नमाज हुई। अगर उमर कलमा ना पढ़ते तो तेरिया नमाजा बाहर कितों निकलनिया सन। अब समझ आ रही है आप हजरात को? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ लिया और 40वां हो गया। तो कहने का मकसद ये, जब उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम फिर इंजदा तकड़ा होया है। ये जो 40 का अदद है ये अदद तमाम है। पुत्र इधर मेरे वाल देखो ना, मेरी जियारत करो थोड़ी जी, मैं बावुजू बैठा थले मुराकिब हो जाते हो। मोबाइल की जियारत थोड़ी करया करो, को साडी भी कर लो थोड़ी देर पुत्र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ बैठे हैं, ओ मलंगा बैठे हैं। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अजीदा ने गिरामी, ये है 40 का अदद। बात कहीं दूर ना चली जाए भाई, अगर 40 दिन बारिश बरसी है ना, 40 दिन, तो मेरे अजीज भाई 39 दिन परेशानी की बारिश थी, ताकि इंसान की तवज्जो रब की तरफ रहे। अगर एक दिन खुशी का आ भी जाता है तो भूल क्यों जाते हो? उस दिन भी तो अपने रब को याद रखा करो ना मेरे अजीज मेरे भाई। जो खुशी में याद रखता है कमाल तो उस बंदे का होता है। अब आ जाइए जरा आगे। हजरत सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम, आपकी तख्लीक मुकम्मल, खाना काबा तैयार कर दिया गया। हजरत इब्राहीम ने सलाम ने बुलाया, आज यहाँ का तवाफ होता है। और पता है अल्लाह पाक ने फरिश्तों से क्या फरमाया था? नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी पढ़ो। फरमाया जो बंदा मेरे घर का तवाफ करेगा, एक कदम उठा के जब अगला रखेगा तो उस कदम के बदले हम एक गुनाह माफ कर देंगे। सदके जामा, हर कदम के बदले एक गुनाह माफ करूंगा और एक दर्जा बुलंद करूंगा। और अगला जुमला चस दे नाल सुनिया जे, फरमाया जब कोई बंदा मेरे घर का तवाफ करता है तो ऐसे ही है जैसे कोई समंदर में तैर रहा होता है। ये मेरी रहमत का समंदर है, इसमें ये तैरता रहता है और हम इसके गुनाहों को धोकर इसको पाक और साफ फरमा देते हैं। दूसरी हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खाना काबा का तवाफ करे अल्लाह ने उसके लिए एजाज ये रखा है, इधर से तवाफ मुकम्मल होता है और इधर से अल्लाह ताला एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ये जो खाना काबा है इसके ऊपर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी? 120। फरमाया सित्तून मिन हाल ताइफिन, 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं। जाना है मक्के, जाना है खाने काबे, तो फिर ज़ौक़ पैदा कर। 60 रहमतें उन बंदों को मिलती हैं जो वहां पर तवाफ करते हैं। फरमाया अरबाउन लिल मुसल्लीन, फरमाया उनमें से 40 रहमतें उनको मिलती हैं जो वहां खाने काबे में नमाज पढ़ते हैं। 120 टोटल है और तकसीमकारी क्या है मैं बता रहा हूं, और आगे बाकी बच गई 20। फरमाया इशरून मिनहा लिन्नाज़िरीन, फरमाया 20 रहमतें उसे मिलती हैं जो बैठकर खाने काबे को तकता रहता है और ज़ियारत करता रहता है। 120 रहमतें। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और ये तो ये रह गया, इसके अंदर मेरे नबी ने फरमाया 2 पत्थर हैं खाने काबे में। फरमाया याकूतान मिन नहलिल जन्ना, फरमाया ये जन्नती पत्थर हैं। पूछा गया कौन से? फरमाया एक रुकने यमानी है और एक हजरे अस्वद है। जन्नत के पत्थर। और हजरे अस्वद के बारे में पता क्या कहा गया? अहले इल्म जानते हैं, आप कई पहली मर्तबा सुनेंगे। फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है। मजा ही नहीं आया। ऐथे मैं कोई दोड़ा पढ़दा, मैया पढ़दा, मियां मोहम्मद बख्श दा शेर पढ़दा, फिर तुसी सुभान अल्लाह कहदे हदीसां ते कौन बोले? फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है, जो उसे हाथ लगाता है समझ लो अपने रब से मुसाफा कर रहा है। फरमाया ये पत्थर है, पत्थर, इसका रंग सफेद था, काला क्यों कर दिया गया? फरमाया जो भी मुस्तफा का उम्मती से चूमता है, अगर वो साहिब ईमान हो तो ये उसके अगर थोड़े बहुत गुनाह हो तो ये उसके गुनाह चूस लेता है और उसको गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। मेरे नबी ने फरमाया ये वो पत्थर है जिसको अल्लाह ने 2 आंखें भी दी हैं। फरमाया इन्ना लिहाज़ल हजरे लिसानम व शफतैन, फरमाया ये वो पत्थर है, तवज्जो है हजरात, जिसको अल्लाह ने जबान भी दी है, होंठ भी दिए हैं, आंखें भी दी हैं। फरमाया यशहदुहु, फरमाया वो गवाही देगा।
किसके बारे में? लिमनिस्ताला माहू, जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा या चूमा होगा, क़यामत वाले दिन बताएगा आ भी आया सी, आ भी आया सी, आ भी आया सी। मैं उन्हें मट्ठी जी गल करनी है, मुहद्दिस आज़म दे नौकरों चस आ जावे। मैंने कहा पत्थर जन्नत से आ जाए तो उसे पता है ये कौन है, ये कौन है? तो जो जन्नत का मालिक है उस मुस्तफा को नहीं पता कि ये कौन है और ये कौन है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और यहां एक बात और भी सुन लीजिए भाईजान, हजरे अस्वद के बारे में। वहीं से तवाफ शुरू होना है, वहीं पर आकर इख्तिताम होना है। अगर करीब हूं तो चूम ले, दूर हो तो यूं ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चुमया गया है। और इसको क्या कहते हैं? इस्तिलाम। मैं क्या पत्थर थे ओ एनी दूर है, ते एनी दूर साडा सलाम पहुंच गया है। अखे आहो, मैं क्या कहनू अखे पत्थर नू, ते मैं क्या मरे जे पत्थर नू साडा सलाम पहुंच जाता है ते मदीने वाले नू क्यों नहीं पहुंचता है? हदीस शरीफ में है, सुन लो, चस ना आवे तो रुपये वापस, तो जी आ जाए तो सुभान अल्लाह मेरे ताई आनी चाहिए। इतनी बात है ना जी। मेरे नबी पाक ने फरमाया एक फरिश्ते की अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी, वो मेरे मज़ारे अक़दस व अनवर व अतहर पर हाजिर है। कायनात में जब भी कोई बंदा दरूदो सलाम पढ़ता है वो सुनता है और मुझे बताता है फुला बिन फुला, फुला मेरा नाम है समर अब्बास, मेरे वालिद का नाम है गुलाम अब्बास। समझ आ रही है? और मैंने अपने अबू जी से पूछा, मैं कहा हाजी साहब ए जड़ा गुलाम अब्बास ते समर अब्बास, ये अब्बास क्यों है? फरमान लगे तैनू नहीं पता आप गाजी अब्बास दे नौकर हाँ। समझ आ रही है? इसी मुहब्बत के कसम खुदा की, और इसी वास्ते लोग कहीं ना मेरा नाम सुन के इंज कंबदे जी, इंज इंज पता नहीं क्या हाल ना कि ओ या मैं डाकू मौलवी हाँ, अद्धी पौनी रोटी खा के मेरा सारा दिन टप जाता जे। कसमें अल्लाह दी मैं तुम सही दसदा पिया जे ना, मैं को नाल गार्ड रखे ना फलाना लला चढ़ाबा। ठीक है गड्डी है, मेरी लोड़ है, मैं जाना जो होया। मैं अपनी गड्डी च चाकू भी नहीं रखा, मसवाक रखी है। समझ आई ना? ये तो शैतान बड़ी पीड़ होंगी है ना जी। या किताबां ते या मेरे कपड़े होंगे ने, बस अल्लाह अल्लाह ते। फिर लोग डरते ने, डरते क्यों ने? भाईजान जिमें यजीदी अब्बास तो डरते सी ना, इदां ही यजीदी फिक्र वाले समर अब्बास तो डरते पै जे। ओदी वजह कि जदों तुसी हक बयान करना लोगों ने कंबना है। लेकिन मैं कभी भी किसी चेहरे की तरफ देखकर तकरीर नहीं करता। मैनू को तकरीर च घूरी पावे तो मैं होर दब के रखदा हूं। तू इस वास्ते सानू घूरियां पाउण आया है, तू साडी जबान ते ताले लाउण आया है। ओ जा काम कर, तेरे को पूछ के तकरीरां नहीं करनियां। तकरीर वो करेंगे जो रब ने कुरान में कहा है और मुस्तफा ने अपने फरमान में कहा। और ये खुल के बयान की इतनी जुर्रत ना हो तो मौलवी को स्टेज पर बैठने नहीं चाहिए। ये फितरों का दौर है, हमें ये खुल के बयान करना, इसलिए लोग डरते हैं। ये अब्बास नाम का असर है। समझ आ रही है? अगर मैं दुरूद पढ़ूं, गाले समझा रहा सी, फरिश्ता कहता है समर अब्बास वल्द गुलाम अब्बास, एने दुरूद पढ़िया है। ओ यार ऐथे उलमा ने सवाल उठाया है, अगर आप बोलेंगे तो ठीक है वरना तकरीर खत्म कर देंगे। कई बंदे उसले दे बड़ी इस्तिकामत दे नाल चुप शाह बन के बैठे ने। मैं चुप्पा शाह नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है? ओ 5 किलो का सिर हिलाने वाले हो, बोलो तो सही ना। आगे आओ। ओ यार दरूद मैंने पढ़ा है तो मेरे बाप के नाम की क्या जरूरत है? उलमा ने यहां जवाब दिया, ओ फरमाया अब्बे दी लोड़े क्यों? फरमाया दरूद पढ़ता ही वो है जिसका अब्बा होता है। दरूद पढ़ने वालों मुबारक हो, अब्बे सने रजिस्टर्ड हो जाते हो। अब्बे सने ना पढ़ने वाले आप खुद ही गौर करें। हैं तवज्जो है ना? तो अर्ज करने का मकसद ये है, हजरे अस्वद ये हर बंदे को जानता है, पहचानता है, और जो सलाम करता है ये उसकी भी क़यामत वाले दिन गवाही देगा और शफाअत करेगा। और मैं यहाँ पर एक बात कहूँ आपकी खिदमत में,
ये खाना काबा के बारे में उलमा ने लिखा क़यामत वाले दिन इसकी नबी पाक के बारगाह में मुलाकात होगी। क़यामत वाले दिन सुनने वाली बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे काबे किधर फिरना है? काबा बोल के बताएगा या रसूल अल्लाह आज मैं शफात कर रहा हूं। किसकी? ईमान की हालत में जिसने मेरा तवाफ किया आज मैं उनकी शफात कर रहा हूं। मेरे नबी जब ये बात सुनेंगे तो रोने लग जाएंगे। खाना काबा कहेगा हुजूर शफात तो आपको बड़ी पसंद है और आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे ए खाना काबा जो तेरे पास आया और ईमान की हालत में आया तू उसकी शफात तो करेगा। जिसने न तुझे देखा है न मुझे देखा है बता उनका कौन है? मैं तो इसलिए रो रहा हूं। आप ऐसे नहीं बैठे इतनी बड़ी तादाद में, आप ऐसे ही नहीं बैठे, कोई चीज है जो तुम्हें बिठाए हुए है। खाना काबा कहेगा हुजूर मेरी पहुंच इतनी है। मेरे आका फरमाएंगे आ तुझे हम बताते हैं मोहम्मद की पहुंच कितनी है। नबी पाक अपना सर सजदे में रखेंगे और इधर सुनो ये उलमा ने लिखा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इतने कैमरे लगे मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। एक सजदा नबी पाक का दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा। एक सजदा दुनियावी कितने दिनों के बराबर होगा? 8 दिनों के बराबर। अल्लाह की ऐसी हम्दो सना बयान की जाएगी। अल्लाह राजी होके कहेगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा रवाहुल बुखारी। अल्लाह फरमाएगा हबीब अपना सर तो उठा, अपना सर तो उठा। ए हबीब हमें पता है तू शफात चाहता है। जुमले दी चास ले आजे। फरमाया हबीब बात जिस की आप शफात करते जाएंगे आज हम उसकी शफात फरमाते चले जाएंगे। और रुकना भाई, अगली बात मेरे आका से जब पूछा गया हुजूर ये बतलाइए क़यामत वाले दिन कितने लोगों की आप शफात करेंगे? मेरे आका करीम ने ये नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मुझे क्या पता। फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़यामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर।